1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 6 चैप्टर 19 वर्स से 7 चैप्टर 1 वर्स से 6 वर्स। जेनेसिस 20 चैप्टर 21 चैप्टर 22 चैप्टर। हम पढ़ेंगे 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 19 वचन से 7 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक। उत्पत्ति 20 अध्याय 21 अध्याय 22 अध्याय। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, शैतान के बोए गए हर एक परमेश्वर पिता इमेजिनेशंस, हर एक उसका प्रभाव असर तेरे वचन के पानी से धो दिया जाता है। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पिता परमेश्वर, जमीन जो पिता शैतान ने पिता कब्जा किया है, उस जमीन को धो देने वाला तेरा वचन का पानी हम पर उतर रहा है। तुझे धन्यवाद करते हैं। हम पिता तेरे वचन के पानी से धुल जा रहे हैं। तुझे धन्यवाद करते हैं। शैतान के काम खत्म हो रहे हैं पिता, उसके काउंसल, उसके सारे पिता परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस, उसके पिता अफेक्शंस, अट्रैक्शंस, उसका सारा डिस्टर्बेंसेस, उसके तरफ से आने वाले हर एक आक्रमण, सब कुछ निकाल लिया जा रहा है। तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के सामने शैतान का कुछ रुक नहीं सकता है। हम धन्यवाद करते हैं, शैतान का बोया गया कोई ग्राउंड पकड़ नहीं सकता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे अंदर का वचन का पानी पिता परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हमें नहलाता है, धुलाता है, हमें परमेश्वर के राज्य में स्थिर और स्थापित करता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे राज्य के लिए है खुदा परमेश्वर। हमारा जीवन तेरे राज्य के लिए है खुदा परमेश्वर। हमारा कोई भी कुवत पिता परमेश्वर वेस्ट किया नहीं जा सकता है। हमारे अंदर कोई हिस्सा खुदा अंधेरे में पिता रखा नहीं जा सकता है। हमारे अंदर कोई हिस्सा पिता कब्जा करके रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि तेरी रोशनी इतनी ज्यादा है खुदा कि उस रोशनी में अंधेरा छुप नहीं सकता है। हालेलुया। उस रोशनी के अंदर तेरा अंधेर पिता परमेश्वर अंधेरा छुप नहीं सकता है। तेरे रोशनी के अंदर पिता हमारे खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, देखने में, हमारे पिता इस शरीर के आत्मा प्राण के अवस्था में जो मृत्यु का सिस्टम है खुदा परमेश्वर, जो शत्रु पिता चपेट कर सकता है मेरे पिता, उस सिस्टम के अंदर हम नहीं है खुदा। हमारा बल हमारे आत्मा में है खुदा परमेश्वर, जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, जो हमारे प्राण को सुरक्षित रखता है, जो हमारे चीजों में, हमारे सारे इर्द गिर्द के जगहों में हम सुरक्षित रख पाते हैं। आबा फादर गॉड, हमारा सारा गुण और पिता सामर्थ हमारे आत्मा में तूने एकत्रित करके दिया है पिता। ये सच्चाई हम तेरे वचन से प्राप्त किए हैं। तूने कहा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, इसके लिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मेरे परमेश्वर, हमारा ऊंचा स्थान मिल चुका है खुदा, क्योंकि हमने तेरे नाम को पहचान लिया, तेरे सिस्टम को हमने पहचान लिया, तेरे चरित्र को हमने पहचान लिया। और वचन कहता है जिसको जितने कुवत के अनुसार तोड़े मिले हैं, उसके विषय में परमेश्वर आशा रखता है मेरे पिता। हम उस आशा में खरे उतरने के लिए, विश्वास योग्य होने के लिए हमारे लिए पिता तेरा अनुग्रह बढ़ा। हमें तेरे वचन समझ में आने दे और ज्यादा तेज बन जाए हम तेरे रोशनी में, ताकि अंधेरा कोई भी तरफ से हमको धोखा देने ना पाए। अंधेरे के सारे धोखे नासरी यीशु के नाम में हमारे सोच समझ में से गिर जाए, हमारे विश्वास में से गिर जाए, हमारे सारे सोल रियाम में से, स्पिरिट रियाम में से और फिजिकल रियाम में से टूट कर गिर जाए और सच्चाई हम में मजबूत बनी रहे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6 चैप्टर। रिदानिकम रेदी ऐसे लेदर हासो अहंता लेग दो रिदान ए Zazekom urahase Zedinikum redihasa Led orianze
Zidanikum erozo Redine kebo ahasa लहद और रियां से धन्यवाद करते हैं आप फादर। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम तेरी सहायता मांगते हैं, हमारी मदद कर मेरे खुदा। चैप्टर 6 मैथ्यू चैप्टर 6 19 वर्स से फिर 7 चैप्टर में 1 वर्स से 6 वर्स पढ़ेंगे। पहले किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall be not much more clothe you, O ye of little faith. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Chapter 7 Christ endeth his sermon on the mount. First verse से 6 verse तक पढ़ेंगे. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Give not that which is holy
unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. हमको सिर्फ 6 तक पढ़ना है. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. बस यहाँ तक पढ़ना है. हम पढ़ेंगे हिंदी में. 20 बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 19 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे. 7 अध्याय का 1 वचन से 6 वचन तक पढ़ेंगे. स्वर्गीय धन 19 वचन से, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं. क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. शरीर की ज्योति 22 वचन से आगे, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा. इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा. परमेश्वर और धन 24 वचन से आगे, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते. तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है. और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो. जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं. वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था. इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा. इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा. आज के लिए आज ही का दुख बहुत है. दूसरों पर दोष न लगाना 7 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक पढ़ेंगे. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा. तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता. जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं. हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा.
पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। थैंक यू जीसस। ये वचन ध्यान दीजिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। इस वचन को ध्यान रखिए। ये वचन आप हम सबके लिए समझ में आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वचन फालतू में नहीं देता है, उसका वचन एक भी बिना अर्थ का नहीं है। ओके, ये भी एक वचन है जो हमको अर्थ इसका मालूम हो जाना जरूरी है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सब वचन के अर्थ तो हमको देता है, ये वचन का भी अर्थ हमको सिखाने की हम विनती करते, और बाकी सारे वचन भी हमारे अंदर तेरे भेद खोलते रहने के लिए हम विनती करते हैं, ताकि हमारा तेरी ओर ध्यान रहे और शैतान जो हमारा ध्यान खींचना चाहता है, जो हमें गुमराह करना चाहता है, बिविच करना चाहता है, जो उसके पास हथियार है बिविच करने के, जो उसके एजेंट्स को उसने दे रखे हैं, जो शैतान के पिता परमेश्वर, जो शैतान के झुंड, शैतानी आत्माओं के गैंग, जो पिता परमेश्वर दुष्ट एजेंट पिता परमेश्वर, शैतानी एजेंट पिता हमारे खिलाफ लिए हुए चलते हैं, अब फादर गॉड उनको ओवरटेक करने वाला सामर्थ्य अभिषेक तेरे वचन के गहरे भेद में से हम में खोल खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं, हमको उनके सामने कमजोर मत कर खुदा। हमारे अंदर का कोई भी पिता परमेश्वर मृत्यु की अवस्था का पिता, जो भी परमेश्वर हमारे अंदर कोई एरिया ऑफ लाइफ उनको कैच करना आता है खुदा, मेरे परमेश्वर उनको मूर्ख बना दे खुदा, और उनके कैच को तोड़ खुदा परमेश्वर, और उनके चंगुल में से हमको आजाद करता रहे। हम विनती करते हैं यहोवा परमेश्वर, तेरे आत्मा को पिता कोई कैच नहीं कर पाया है और ना कोई बंधन में डाल के रख पाया है। सभी जगहों से झटके लगाकर तू परमेश्वर हमारे शरीर को छुड़ाता है, हमारे प्राण को छुड़ाता है, हमारे आत्मा को भी छुड़ाता है। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा से हम भरपूर है, इसकी वजह से पिता मृत्यु के जो पिता अफेक्ट से पिता, उस अफेक्ट्स में से शैतान के कोई भी चाल चालाकी तरीके हम तक पहुंचने मत दे खुदा। हमें शुद्ध कर, हमें तेरे भेद दे, हमें रहस्य दे, हमें फिट एंड फिक्स कर तेरे वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।